ओके जी, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर 1। डेबिट और क्रेडिट रूल के ऊपर हम बात करते हैं। अक्सर लोगों ने ये सुना है, कहा है, पढ़ा है कि जी जो आता है वो डेबिट, जो जाता है वो क्रेडिट। नहीं, डेबिट और क्रेडिट रूल इतने सिंपल, इतने आसान नहीं है। क्योंकि जब एक बिज़नेस में ऑनर पैसा लेके आता है तो वो पैसा लेके आ रहा है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट आने के बावजूद उसकी इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होती है। जबकि जो सिंपल डेफिनेशन है इसके मुताबिक तो डेबिट होनी चाहिए। तो जनाब, इट्स नॉट दैट सिंपल कि जो आता है वो डेबिट होता है, जो जाता है वो क्रेडिट होता है। और अगर आप इस तरह की कोई डेफिनेशन बयान करते आए हैं तो आप अकाउंटिंग को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं और टू बी ऑनेस्ट अपना इंप्रेशन ख़राब कर रहे हैं। अब डेबिट क्रेडिट रूल क्या है, ये वर्ड्स क्या हो, जरा आसानी से समझते हैं। आप मिसाल ले लें कि यार आपके दिल में ख्वाब जागा कि यार अपना कारोबार करना है। ज़बरदस्त, क्या कारोबार करना है? आसान सा काम करते हैं, ग्लोबल सेंटर पे या किसी भी जगह पे जूस की दुकान खोलते हैं। ओके, तो आपने सोचा मुझे जूस की दुकान खोलनी है, घर में डिस्कस किया, भाई से बात की, उसने कहा ठीक है, पहले देख लो तुम्हें क्या क्या चाहिए। ठीक है, या आपने भाई से कहा मुझे 10 लाख दें, भाई कहता है किस चीज़ के लिए, आपको खुद नहीं पता था। तो भाई ने कहा नहीं, पहले ब्रेकअप बनाओ कि ये 10 लाख में क्या क्या करना है या तुम्हें असल में ज़रूरत कितने की है, हो सकता है 10 लाख से ज़्यादा की ज़रूरत पड़े। खैर, आपने वाकई कैलकुलेशन की और आपने हिसाब लगाया कि ओके आपको फर्नीचर चाहिए होगा, आपको कुछ कैश चाहिए होगा जो आप रोज़मर्रा अखराजात जैसे पे करें, आपको बिजली के बिल्स भी देने पड़ेंगे, अच्छा आपको जूसर्स और इक्विपमेंट्स लेने होंगे, इसके अलावा कुछ मुलाजिम रखेंगे तो सैलरीज, और इसके अलावा आपको ज़ाहिर बात है किराया भी देना है। तो आपने अंदाज़ा लगा लिया कि आपको कितनी रकम की ज़रूरत है और वो चीज़ें कहाँ कहाँ खर्च होगी। राइट, आप घर आए, भाई से बात की, भाई ने इनकार कर दिया पैसे देने से या वालिद ने इनकार कर दिया। अब आपने सोचा पैसे कहाँ से करूँ, कारोबार तो करना है, और अगर मेरे घर वालों को लगता है कि मैं कारोबार करने के लायक नहीं हूँ तो मैंने उन्हें गलत साबित करना है। तो आपने अपने तौर पे सोचा कि सोर्सेस क्या हो सकते हैं। आपने कहा ओके एक बाइक पड़ी है, बेच देता हूँ। आपने कहा ओके बैंक अकाउंट में थोड़े बहुत पैसे पड़े हैं या कमेटी डाली हुई है, वो भी बेच देता हूँ। आपने कहा यार कंप्यूटर भी मुझे चाहिए था या इक्विपमेंट मुझे चाहिए था, अब घर में एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है अपना, वही उठा के कारोबार में रख देता हूँ। तो आपके एक सोर्स आपने कुछ यूं इकट्ठा कर लिया, फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए तो आपने कहा अच्छा यार कज़न से, चचाजाद भाई से, किसी से ले लेता हूँ। फिर वहाँ से भी पूरे नहीं हुए तो आपने कहा चलो बैंक पे बात कर लेता हूँ। फिर वहाँ से भी पूरे नहीं हुए, आपने कहा यार ठीक है, जिससे मैं इक्विपमेंट ले रहा हूँ या जिससे फर्नीचर खरीद रहा हूँ उसको कहता हूँ यार कुछ अरसे के लिए लोन दे दे या उधार पे चीज़ बेच दे, बाद में चुका दूंगा। तो एक सिलसिला ये भी हो गया। फिर जनाब आपने कहा ओके ये सारी चीज़ें तो पूरी हो गई, लेकिन अब ना मैंने दुकान को खूबसूरत रंग करना है। तो किसी ने मशवरा दिया यार रंग अब मत करो, रंग के लिए पैसे बाद में इकट्ठे कर लेना, यानी कारोबार की जो सेल्स होंगी उससे पैसा इकट्ठा करना। तो आपने कहा हाँ यार ये भी ठीक है। तो आपने रेवेन्यू जो था उसके थ्रू भी ये फैसला किया कि आप इस पैसे को अक्यूमुलेट करेंगे। अब आप देखिए आपने, मैंने यहाँ पर लिखे हैं यूजेस, पैसा कहाँ कहाँ खर्च होगा या किस किस चीज़ के लिए चाहिए, ये चंद ड्यूज़ हैं, फर्नीचर, कैश वगैरह वगैरह। आप गौर करें तो फर्नीचर और कैश क्या है, एसेट है, इक्विपमेंट क्या है, एसेट है। इस तरह से अगर हम बात करें इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सैलरीज, रेंट, ये चीज़ें क्या हैं, एक्सपेंसेस हैं। तो इसका मतलब हमारे यूज़ क्या होते हैं, दो चीज़ों पे खर्च होता है हमारा पैसा बेसिकली, एसेट्स पे और एक्सपेंसेस पे। इस तरह सोर्सेज क्या हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं जो हमारे अपने होते हैं जिनको हम ऑनर्स इक्विटी कहते हैं, कुछ सोर्सेज होते हैं जो हम बाहर वालों से मांग रहे होते हैं, ये क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं। अगर बाहर वालों से मांगने का मतलब आप भीख समझे हैं तो यहाँ वो मतलब नहीं था। तीसरे नंबर पर आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं बिजनेस से, और जो रेवेन्यू आता है उसी को कारोबार पे दोबारा लगा देते हैं। तो ये भी आपकी जो सेल्स हैं ये भी एक सोर्स है पैसे का या फंड्स का। तो हमने बेसिकली देखा कि यूजेस क्या क्या हैं। यूजेस होते हैं एसेट्स और एक्सपेंस, और हमारे पास फंड्स के सोर्सेस क्या है, पैसा कहाँ कहाँ से आता है, लायबिलिटी, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू। अब आसान सा चार्ट है जनाब, आसान सी बात है कि जो यूजेस ऑफ फंड्स हैं ये डेबिट होते हैं और जो सोर्सेज ऑफ फंड है ये क्रेडिट होते हैं। तो जो आता है जो जाता है की डेफिनेशन से निकलें, जो यूजेस हैं, जिन चीज़ों पे पैसा खर्च होगा, फंड खर्च होगा, वो क्या होंगे, डेबिट। और जिन पे जहाँ से पैसा आएगा वो क्या होते हैं, क्रेडिट। आप इसको यूं भी समझें आसान लफ्ज़ों में कि यार एसेट और एक्सपेंस जब जब बढ़ेंगे
तो ये डेबिट होंगे, और जब जब डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे। लायबिलिटीज, ऑनर्स इक्विटी और रेवेन्यू जब जब इंक्रीज होंगे तो क्रेडिट होंगे, बिल्कुल उल्टा, इंक्रीज डेबिट इंक्रीज क्रेडिट। लेकिन जब ये डिक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे। सिंपल एज दैट। एक चीज़ ध्यान में रखें, कभी कभार जो सोर्सेज होते हैं वो फंड्स के का यूज़ बन सकते हैं, और जो फंड्स का यूज़ है वो सोर्स बन सकते हैं। मिसाल क्या है, जब आप एक बिल्डिंग ख़रीदते हैं उधार फॉर एग्ज़ाम्पल, तो क्या होता है, फंड का सोर्स क्या है, उधार है। और यूज़ क्या है, यानी वो जो उधार की आपको अपॉर्चुनिटी मिली उससे आपने क्या ख़रीदा, बिल्डिंग ख़रीदा। तो यूज़ ऑफ फंड बिल्डिंग, सोर्स ऑफ फंड ज़रिया क्या बना, उधार। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है तो आप क्या करेंगे, बिल्डिंग बेच देंगे। तो पैसा कहाँ से आया, बिल्डिंग बेचकर। पहले बिल्डिंग पे पैसा खर्च हुआ था, बिल्डिंग यूज था, अब बिल्डिंग पैसा जनरेट करके दे रही है, तो बिल्डिंग क्या हो गई, सोर्स ऑफ फंड, राइट। और इसी तरह से हम देखें कि कभी कभार एक एसेट जो होता है, कभी कभार सिर्फ अकेले एसेट्स ही ना फंड का सोर्स भी होते हैं और फंड का यूज़ भी होते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक बिल्डिंग ख़रीदनी है बिजनेस के लिए, आपने बिजनेस का जो ड्रॉयर था उसमें से पैसे निकाले, तो पैसा ज़रिया कहाँ से बना, अपना कैश, अपने एसेट्स। तो एसेट वैसे यूज़ ऑफ फंड होता है, लेकिन यहाँ सोर्स ऑफ फंड भी एसेट है, और पैसा खर्च कहाँ हुआ, बिल्डिंग पर। तो यूज़ ऑफ फंड भी एसेट, सोर्स ऑफ फंड भी एसेट। अब आप ये देखिएगा कि बिल्डिंग जो हमने खरीदी है, बिल्डिंग इज़ एन एसेट, और यहाँ पे इस पे पैसा खर्च हो रहा है, तो जिस पे पैसा खर्च हो रहा है वो डेबिट हो गया। जो बिजनेस हमारे पास कैश पड़ा था, ये ज़रिया बन गया बिल्डिंग को ख़रीदने का। तो जो चीज़ ज़रिया बनती है या सोर्स बनती है वो क्या बन जाती है, क्रेडिट। सो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो सोर्सेज ऑफ फंड्स होते हैं वो क्रेडिट होते हैं जहाँ से पैसा जनरेट होता है, और जो यूजेस ऑफ फंड्स होते हैं वो डेबिट होते हैं। यूजेस ऑफ फंड्स में बेसिकली बुनियादी तौर पर दो चीज़ें आती हैं, एसेट्स पे पैसा खर्च होता है और एक्सपेंसेस पे पैसा खर्च होता है। पैसा आता कहाँ से, सोर्सेज क्या है, लायबिलिटीज़, रेवेन्यू और ऑनर्स इक्विटी। ये जो तीन चीज़ें हैं ये पैसा जनरेट करती हैं, जबकि जो एसेट्स और एक्सपेंसेस हैं ये पैसा कंज्यूम करती हैं। लेकिन ये उल्टा भी हो सकता है कि आपने एक उधार चुकाना है, तो आप पैसे वैसे उधार के ज़रिए पैसे हासिल करते थे, अब ये जो उधार चुका रहे हैं तो ये पैसा ये जो लायबिलिटी है ये सोर्स ऑफ फंड की जगह यूज़ ऑफ फंड हो गई। और इस तरह वैसे एसेट्स पे पैसे खर्च होते थे, लेकिन आपने एसेट बेच के उधार जो है उतारा, तो ये जो एसेट था ये यूज़ ऑफ फंड की जगह सोर्स ऑफ फंड हो गया। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मुलाकात होती है अगले लेक्चर में।